गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो लास्ट मेरा ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्री में, इस ट्रेड को थोड़ा डिटेली समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इस ट्रेड को कैसे बनाया है, क्यों रिलायंस को हमने सिलेक्ट किया था उस दिन। सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस दिन भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया था क्यों इस ट्रेड को लिया गया है। साथ ही मैंने पूछा भी था कि अगर आप लोगों को डिटेली जानना है, समझना है इस ट्रेड को, तो मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। सो कुछ लोग इस डेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर डाल दूं ताकि हर एक लोगों को इस डेट के बारे में या फिर कैसे हमने एनालाइज करके इसको निकाला था सब कुछ मालूम हो जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो ये रिलायंस का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर लाइंस वगैरह अभी भी ड्रॉ है। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, ये एक टॉप है, राइट, और यहाँ पर एक टॉप है, राइट। हम थोड़ा सा पीछे देख लें, लेकिन देखिए आप लोग इंटरडे कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट 1 या 2 दिन को देखें, राइट। सो हमें थोड़ा सा पीछे भी देखना चाहिए, तभी हमें ये मालूम होगा कि कौन से दिन में हमें ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा दिन ट्रेड करने के लिए सही है, राइट। ओके, सो ये टॉप है एंड ये पिछला वाला टॉप है। प्राइस देखिए यहाँ से ऐसे नीचे आया, यहाँ पर एक बॉटम बनाया एंड ये एक लाइफ टाइम हाई बना था। जब ये इस लो से ये हाई बना तो ये यहाँ तक ट्रेवल करने के टाइम में कुछ ऐसे जिगजैग बनाते हुए ऊपर गया है, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इस लो से अगर हम देखते हुए जाए, जब ये हाई बना तो कुछ ऐसे जिगजैग बना हुआ है, राइट। अब जब प्राइस नीचे आएगा, हमें मालूम है ये जो भी स्विंग्स होता है, ये स्विंग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस ऊपर से जब नीचे आएगा तो यही एरिया इसको दिक्कत देगा गिरने के लिए, ये सपोर्ट बन जाएगा और इसको टकरा के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। सो यहाँ पर अभी देखिए क्या हुआ, जब रिलायंस ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद रिट्रेस करने लगा, कुछ ऐसे करके रिट्रेस करने लगा, रिट्रेस करते करते यहाँ तक आया। यहाँ तक जब आया तो हमें ये चीज़ दिखा कि ये एक स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग को आकर इसने टकराया। जिस दिन ये टकराया, टकराने के बाद हमने इस पर नज़र रखा थोड़ा और हमें ये दिखाई दिया, इसको टकराने के बाद, इस एरिया को टकराने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक हायर हाई बन गया, राइट। ये 2 ग्रीन कैंडल को आप देख सकते हो, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो हमारे वॉच लिस्ट पे ये आ गया था, लेकिन इसका वेरी नेक्स्ट डे हम ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं था। गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बाइंग का कोई कंफर्मेशन नहीं था, ये नीचे गिर गया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर एक इनसाइड कैंडल बना एंड फिर लोअर लो बना, फिर से यहाँ पर लोअर लो बना। इस दिन फिर से एक हायर है हाई लो का फॉर्मेशन हो गया। अब कलर पे मत जाइए कि यहाँ पर रेड कैंडल है, हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। और ये एक चीज़ कहाँ पर हो रहा है, इस एरिया में, राइट। अब इस एरिया को अगर देखोगे तो ये जो लेग है, आप लोगों को मालूम है जब प्राइस नीचे आएगा तो लास्ट जो ये डाउन लेग होता है, इसी लेग में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। और इसी लेग में आकर ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर जब हायर हाई हायर लो बना, उसके बाद फिर हमारे वॉच लिस्ट पे आ गया और नेक्स्ट डे आप देखिए कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इस दिन भी ट्रेड नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग ही ठीक ठाक नहीं था, ओपनिंग वीक था और कोई कंफर्मेशन नहीं था और ये एक इनसाइड कैंडल बनकर ही रह गया उस दिन, राइट। उसके बाद फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ एंड फिर ये प्राइस गिर नहीं पाया, फिर एक हायर हाई बना दिया। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ ये वाला कैंडल को देखिए, इसने लो बनाया था और यहाँ से हायर हाई बनने की कोशिश हुई थी, फेल हो गया, नीचे आया। अब जब फेल हो गया नीचे, अगर बाइंग यहाँ पर नहीं हो रहा है तो अभी इसको गिर के नीचे आ जाना चाहिए था। ये जो भी लो बना हुआ है इसको भी ब्रेक करके नीचे आना चाहिए था प्राइस को। प्राइस ने ऐसा नहीं किया, इसने फिर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर उसी एरिया के आसपास, राइट। एंड वॉल्यूम को भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, राइट। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है प्राइस ने हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन किया एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया पिछले दिन के हिसाब से, ठीक है। ये ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया है
हम अब क्या करते हैं, एनएससी के चार्ट पर साइट पर चलते हैं। और ये कौन सा डेट था, डेट में आपको दिखाते तो 10 अक्टूबर था। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 अक्टूबर का दिन था ये। अब हम चलते हैं यहाँ पर रिलायंस, आप यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पर लिया गया है। और ये पूरा हिस्ट्री आपके सामने है। सो ये 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर को क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह 9th का हाई है एंड ये 10th का हाई है, यानी कि हायर हाई का यहाँ पर हमें फॉर्मेशन दिख रहा है। लो, ये लो है एंड ये लो है, यानी कि हाई लो का फॉर्मेशन है। अब देखिए वॉल्यूम, 9th का वॉल्यूम कितना है 25.77 एंड 10th का वॉल्यूम हमें दिख रहा है 39.55, यानी कि डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। सो ट्रेडेड वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है एंड डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। दोनों वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में हमें दिख रहा है। अगर साथ ही अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हायर है, हाई लो है, लेकिन प्राइस का ब्रेकआउट हमें नज़र नहीं आ रहा है। ट्रेडेड वॉल्यूम का ब्रेकआउट नज़र आ गया, डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें नज़र आ गया, लेकिन प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ये चीज़ पेंडिंग है, जो कि हम क्या कहते हैं इसको, 3P, राइट। सो 2P का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, 1P बाकी है जो कि है प्राइस। सो हमने इसको फिर से अपने सिलेक्शन में रखा हुआ है नेक्स्ट डे के लिए। अब हम इसी के साथ और एक चीज़ को देखते हैं। ये 10 अक्टूबर का डे था, राइट। उसी के साथ हम अभी निफ्टी को देखते हैं। देखिए निफ्टी 10 को क्या किया, ये वाला डे है निफ्टी ने हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है, राइट। और रिलायंस का कौन सा सेक्टर का है, एनर्जी। सो एनर्जी सेक्टर को अगर हम देखें तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि इसने भी हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एंड अपने पिछले दिन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। यानी कि निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, अपने पिछले दिन को ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा था। एनर्जी अपने पिछले दिन को ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट रिलायंस ब्रेकआउट नहीं किया था, ये वॉल्यूम बढ़ा के अपने रेंज के अंदर ही क्लोज हो गया था, राइट। सो हर तरफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, जो हमने वॉच लिस्ट पे रखा। अब जब ओपन हुआ मार्केट, यानी कि इस दिन को, अब इस दिन को देखिए, इस दिन का हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं। ओके, सो ये 5 मिनट है। इस दिन हमने ट्रेड किया था, ये था 10 अक्टूबर। सो 10 को देखिए, 10 को हायर लो का फॉर्मेशन था, हमें ये मालूम हो गया डेली चार्ट से। साथ ही हम अगर इंटरडे चार्ट को देखें तो इसका जो ट्रेडिंग हुआ था उस दिन, वो नीचे से लेकर ऊपर तक हुआ था, राइट। क्योंकि हायर लो का स्ट्रक्चर हमें डेली में दिख तो एक रेड कैंडल के साथ भी दिख सकता है, राइट। लेकिन उसमें क्या, कभी आपको दिखेगा कि प्राइस ट्रेड नीचे से ऊपर हुआ है, कभी आपको दिखेगा कि ऊपर से ट्रेड नीचे हुआ है। तो इसमें हमें ये चीज़ भी पॉजिटिविटी हमें नज़र आ रहा था कि प्राइस का जो ट्रेडिंग हुआ है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाकर हुआ है, राइट। सो यहाँ पर वो ये ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेडिंग एक्टिव जोन का। और इसमें देखिए हर एक चीज़ कि अगर आप माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर पिछले कुछ दिन को देखोगे, पिछले कुछ दिन का ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है पिछले कई दिनों के ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, राइट। एक वॉल्यूम बढ़ा हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, ये वाला कैंडल था, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अब ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ था तो इसका जो क्लोजिंग है इसी वॉल्यूम वाले कैंडल के अंदर हुआ, यानी कि रेंज बाउंड क्लोजिंग हो गया था, राइट। सो हमने इस कैंडल को मार्क किया, हमारा ये इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाता है क्योंकि इस दिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जिस वजह से पूरे दिन का वॉल्यूम यहीं पर आ गया था,
राइट। और उसके बाद प्राइस देखिए नीचे से ही ब्रेक इन साइड होकर ऊपर गया और यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दिया है, बहुत ज़्यादा चला नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पर दिया हुआ है, अपने रेंज के अंदर, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुआ। नेगेटिव क्लोजिंग यानी कि नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता अपने इंपॉर्टेंट कैंडल के। सो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि साइडवे क्लोजिंग था। अब ओपनिंग को देखिए, ओपन कहाँ पर हो रहा है, ओपन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है, यानी कि जो भी हमने कैंडल को मार्क किया था इंपॉर्टेंट कैंडल, इसके ऊपर ओपन हो रहा है और ओपन होते ही इसने अपनी इंपॉर्टेंट कैंडल के हाईस को टकरा कर पिछले दिन का जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। अगर मैं इसका प्राइस को भी दिखाऊं आपको नज़र आएगा, इस कैंडल ने हाई बनाया हुआ था। सो इसका जो हाई है आप देख सकते हो 2317.90 का इसने हाई बनाया था, राइट। और इसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आप देख सकते हो 2318, यानी कि इसने अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में फिर से एक हायर हाई बना और ये हायर हाई जब बना हमें एक चीज़ दिखा कि इसने ये वाला जो कैंडल है, मैं आपको बताऊंगा ये वाला कैंडल को क्यों मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल को टकरा कर रिजेक्शन लेके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके, सो इस दिन को, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि मार्केट का जो ओपनिंग था आपने देखा कि ट्रेंडिंग ओपनिंग था, गैप अप था, ट्रेंडिंग था। सो उस हिसाब से हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना था, राइट। सो ब्रेकआउट ट्रेड हम कहाँ से कर सकते थे, हाई से हम आराम से कर सकते थे। सो जिस वजह से हमने हाई से ही ट्रेड किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हायर हाई बना हुआ है, हायर हाई जब बना तो उसके बाद प्राइस जब फिर से गिरकर जब ये उठने की कोशिश कर रहा था तो एग्जैक्टली हमने इसी कैंडल के हाई को बाय कर लिया है। अब इस कैंडल के हाई को क्यों बाय किया क्योंकि अगर हाई से बाय करना है तो हाई तो इसने बनाया था, हमने इसको क्यों बाय नहीं किया, इस ग्रीन कैंडल को क्यों बाय किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब प्राइस नीचे से ऊपर गया नो डाउट यहाँ पर हाई बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे जो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल है, ये वाला लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल है, ये दोनों कैंडल को अगर देखोगे और ये जो ग्रीन कैंडल अगर आप सिंगल इस ग्रीन कैंडल को भी अगर देखोगे आप, इस ग्रीन कैंडल को बनने के बाद एक भी प्राइस ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है, राइट। और उसके बाद प्राइस जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर पहला, ये दूसरा, 2 बार रिजेक्शन लेके आया। और ये प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुआ, कहाँ से, इस ग्रीन कैंडल के हाई से, जिस वजह से हमने इस ग्रीन कैंडल को लिया और इस ग्रीन कैंडल के हाई पर ही एक ट्रेड को यहाँ पर हमने बना दिया था। और स्टॉप लॉस को कहाँ पर रखा हमने, इसी कैंडल के लो पर, राइट। अब इसी कैंडल के लो पर क्यों रखा है, अब मैं आपको स्टॉप लॉस का भी देखिए बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब कुछ ऐसे करके ट्रेंड होता है, हम अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए, जो सेफ स्टॉप लॉस होता है, राइट। और यहाँ पर अगर उस केस में देखें तो हमें स्टॉप लॉस इस एरिया पर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेंज है बहुत बड़ा है, राइट, यहाँ पर हम नहीं रख सकते। और दूसरा चीज़ है कि इसने इस लेवल को टकरा कर, ये जो भी इम्पोर्टेंट कैंडल था, इसी कैंडल को टकरा कर ये अपने रेंज को छोड़कर ऊपर चला जा रहा है, राइट। और फिर प्राइस जब नीचे आया फिर से घूम रहा है, तो इसी को मैंने तो बाय कर लिया। आपको मालूम है कि क्यों मैंने बाय किया, बट इसको हमने इसलिए रखा क्योंकि अगर प्राइस फिर से घूमकर नीचे आ जाता है, अगर प्राइस फिर से घूमकर नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली कि ये इस लो को भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसके नीचे यहाँ तक इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। हमें ट्रेड करना है तो हमें फिर भी एक सेफ एरिया चाहिए कहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सके, और हमें ही कैंडल मिला जिसके लो पर हम स्टॉप लॉस रख सकते थे, क्योंकि ये पहला कैंडल था, ओपनिंग का कैंडल था, इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं आया, यहीं से हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया। सो इसके नीचे अभी आना नहीं चाहिए अगर प्राइस को ऊपर जाना है, और अगर ये प्राइस इसके नीचे आ भी जाता है तो फिर शायद ये भी टूट जाए, ये लेवल भी टूट जाए। और अगर ये लेवल टूटता है तो वैसे भी हम यहाँ पर ट्रेड करके यहाँ तक का स्टॉप लॉस वैसे भी हम नहीं रख सकते, राइट। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखेगा, जिस वजह से हमने इसी को
स्टॉप लॉस लिया है। आप देखिए ऐसा ही आपको दिखेगा जो भी बिहेवियर होता है मार्केट में, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। आप खुद जाके अलग अलग चार्ट पर अलग अलग डे पर एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट में एंड ब्रेक इनसाइड में डिफरेंट हो जाता है। दोनों का जो भी स्टॉप लॉस रखने का एरिया होता है, जो प्रोसीड्यूर होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि हम ब्रेक इनसाइड में हम पिछले दिन का रेफरेंस लेते हैं और लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो हम रेंज के अंदर से करते हैं नॉर्मली ब्रेक इनसाइड जब हम करते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेड में क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा रेंज होता नहीं है, तो हम टॉप एरिया से कोई एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर उसी इंट्राडे के जिस दिन ट्रेड करेंगे उसी इंट्राडे से ही हम कोई सेफ प्लेस निकालने की कोशिश करते हैं जहां पर हम अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकें, राइट। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस यहीं से उठना स्टार्ट हुआ और यह यहाँ हमने टारगेट को प्लेस किया था, टारगेट भी हिट हो गया था। अब आपने देखा होगा मैंने 2340 में टारगेट रखा था, उससे पहले मैंने 2335 का एक लेवल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाके भी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, राइट। सो मैं दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 2335 को मैंने क्यों बताया था कि यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा स्क्विच करके अगर पीछे आए तो आप देख सकते हो इस एरिया पर ये बार बार सपोर्ट लेकर उठा था, तो इस एरिया पर जाकर टकरा कर रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर टकरा कर घूम जा रहा था, तो जब ये प्राइस नीचे जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जिस वजह से मैंने आपको बताया था कि इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ओके, और जो मैंने टारगेट रखा था 2340, ये टारगेट हमने लिया था। देखिए इसके लिए मुझे डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा। ओके, ओके देखिए जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर लो बनाने के बाद प्राइस ऐसे घूमने की कोशिश किया, फिर ये लो बना, राइट। सो ये जो लो बना था इस रेड कैंडल ने बनाया था लो, उसके बाद ये उठने की कोशिश किया। इस ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल को देखोगे तो ग्रीन कैंडल अंदर है इस रेड कैंडल के, राइट। लो इस रेड कैंडल ने बनाया और जिस वजह से मैंने इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 240.45 कुछ ऐसा था शायद, हाँ ओके। सो 2340.45 था, तो मैंने 0.45 के थोड़ा सा नीचे मैंने इसको प्लेस कर दिया था राउंड फिगर के साथ 2340 में, और जो कि टारगेट हिट भी हो गया है। अगर आप देखोगे तो इस एरिया में थोड़ा सा टकराने के बाद प्राइस नीचे भी आया था, ये टकराने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर ये एकदम से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मैं जब ये टकराने के बाद प्राइस नीचे आया तो मैं क्यों नहीं निकला, मैं ये भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं तब निकलता यहाँ पर कि प्राइस यहाँ से जाकर टकरा कर जब नीचे आया तो इतना रिट्रेस ना करके अगर फिर से एक दो बार यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलता तो हो सकता है मैं अपने टारगेट को रिवाइज करके यहाँ पर ले आता, यहाँ पर कोई सेफ प्लेस देके यहाँ पर ले आता। लेकिन ये टकराते ही ये नीचे आ गया। अगर ये नीचे आ गया डेफिनेटली ये फिर से एक बार घूमने की कोशिश करेगा, और अगर घूमने की कोशिश करता है तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि फिर से इस लेवल को टकरा कर कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। और इसने क्या किया, इसको जैसे ही टकराने की कोशिश की एकदम से ब्रेक करके ऊपर चला गया और इस कैंडल ने हमारा टारगेट को हिट कर दिया था। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा ट्रेड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने स्टॉक को सिलेक्ट करके निकाला, यानी कि रिलायंस को हमने क्यों सिलेक्ट किया था और कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया है। सो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कोई व्यूअर से जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।